मैं आज आपको दिल से कुछ बातें सुनाऊंगा। हम गुलाम नबी आजाद के साथ चले, बहुत मजबूती के साथ चले, लेकिन जब पार्टी बनाने की बात आई, हम भी उस मीटिंग में शामिल थे। हमने कैटेगरिकली रिफ्यूज किया और यह भी कहा कि बहुत पैसे मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पार्टी बनाए, फिर भी हमने रिफ्यूज किया। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की क्रिएशन है। यही पार्टी नहीं बल्कि अपनी पार्टी भी उस वक्त अपनी पार्टी खड़ी रही जब कश्मीर में 370 हटाया गया, जब कश्मीर में स्टेट का दर्जा छीना गया, जब बाहर के मुल्कों के सफीर आ रहे थे कश्मीर के अंदर, वही बुखारी अपनी पार्टी के साथ रहा और उनको बोलता गया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया, ये वक्त की जरूरत थी। मैं उसको कहना चाहता हूं कि ये सब क्रिएशन थी बीजेपी की, लेकिन जब इस साइड कोई तोड़ नहीं बना बीजेपी को, तो उन्होंने हमारा ही दिग्गज नेता जो कांग्रेस का था, जिसको कांग्रेस ने 40 साल पाला, उस गांधी नेहरू परिवार ने, जब उसने इंदरवाल से 700 वोट लिए थे, मात्र 700 वोट लिए थे, उसके बाद महाराष्ट्र में लेके वहां से जिताया, आजाद लफ्ज को इस्तेमाल किया और वहां से जीत के फिर कंटिन्यू 6 बार राज्यसभा, इतनी बार जनरल सेक्रेटरी, 24 साल यूनियन मिनिस्टर, लेकिन कुछ याद नहीं रहा। आज उसी कांग्रेस के खिलाफ इतनी गालियां देता रहता है। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, कल यहां आके खड़ी में रैली की, आज इस इलेक्शन का लास्ट डे है, जो 4-5 बजे कैंपेन बंद हो जाएगी। मैं गुलाम नबी आजाद साहब को कहना चाहता हूं, जम्मू में 80% हिंदू पॉपुलेशन है, आपने जम्मू से कैंडिडेट नहीं दिया। अगर आप जम्मू से कैंडिडेट देते तो आपको हिंदू कैंडिडेट देना पड़ता और आपका मोदी जी, आरएसएस, अमित शाह और अजीत डोभाल आपसे नाराज हो जाता। नहीं उठाया आपने। और दूसरी बात, यहां के स्टेज पे कहना चाहता हूं, ये जो उधमपुर, डोडा, कुटवा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां पे 18 असेंबलीज है, 18 में 12 जो है हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसियां है। प्रतापगढ़ी साहब आपको बताना चाहता हूं, 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और गुलाम नबी आजाद खाली 5 में कैंपेन करता है जहां मुसलमान रहते हैं उनका वोट तोड़ने के लिए, इसलिए कि माइनॉरिटी और सेकुलर वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जतिंदर सिंह जीत जाए। किसी भी 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया और वो बोलता है कि मैं नहीं आया हूं। अरे ये कौन सा सबूत तूने छोड़ दिया हमारे लिए कि आप कश्तवाड़ गए, मुसलमान रहे थे, आप यहां बुखारा में गए, आप बलेसा में गए, आप बंदवा में गए, आप डोडा में गए, रामबन में नहीं गए क्योंकि वहां दूसरा वोट टूटता। आप खड़ी बनान में आए, इसलिए आए, इस खाली इलाकों में आए ताकि ये वोट उसके डस्टबिन में जाए जो इसका चुनाव निशान है। लेकिन आज हमारे लोग जाग चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि ये आदमी पूरी फंडिंग इसकी आरएसएस के हेडक्वार्टर से हो रही। यहां मेरे भाई पुलिस ने कहा, इन लोगों ने एक कहावत छोड़ दी है कि 370 पार, 400 पार, लेकिन सर्वे 150 सीटें भी इनको नहीं दिखा रहे, क्योंकि आज लोग जाग चुके हैं। उनको पता चला है कि मोदी की डिक्टेटरशिप सरकार जो है वो यहां किसी को चलने नहीं देगी। यहां जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा जो कानून है वो लगाएगी और जो है आप सारे नौजवान, यहां के बुजुर्ग जो है जाग चुके हैं। अब मोदी की कोई जगह नहीं बची है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। यहां चर्चा हो रही है मोदी गारंटियों की, इतनी बड़ी बुक निकाली है बीजेपी ने गारंटी की। अरे मोदी जी, जब आपने 15-15 लाख कहा था अकाउंटों में जाने के लिए, तो क्या वो आए? और उसके बाद कहा कि वो जुमला था
उसके होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह ने कहा यह जुमला था। आपने कहा अच्छे दिन लाएंगे, आपने कहा तेल की रीटें कम करेंगे, आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां साल की देंगे। जम्मू कश्मीर को ऐसी हालात कर दी उन्होंने, आज हमारा नौजवान जो है रोजगार के लिए तरस रहा है। आज डेली वेजर, कैजुअल लेबर, एनआरएच, मनरेगा, दर सड़कों में कोई उनकी पूछ नहीं कर रहा है। आशा वर्कर और आंगनबाड़ियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा है। मुलाजमों के इतना हथियाचार चलाया गया, नौजवानों को जेलों में डाला गया, सब कुछ किया, रोक के रखा हमारी स्टेट को, और कहते हैं कि हम यहां से सीटें लेंगे। हमारी स्टेट जो एक गुलदस्ता था, जो एक महाराजा का गिफ्ट था, जो हिस्टोरिकल स्टेट थी, उसको यूटी बनाया। शर्म नहीं आई इन लोगों को, और आज ऐलान करते हैं कि हम स्टेट देंगे। अरे मोदी जी, आप जम्मू और श्रीनगर में आए, आपने जम्मू और श्रीनगर में जलसे किए, बताओ आपने किसानों का लोन माफ किया, आपने डेली वेजरों को परमानेंट किया, आपने हमारी स्टेट वापस दी, आपने यहां इलेक्शन कराया। और जो आज जो बेचारा 150 का बिल भरता था, वो आज 1000 रुपए पहाड़ में भरता है। और जो सिटी में 500 रुपए का बिजली बिल भरता था, आज 6-6, 8-8 हजार रुपए भरता है। ये गिफ्ट है मोदी जी का। जो गरीब था वो गरीब तर होता गया, दुकानदार की दुकानदारी खत्म हो गई, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म। शेम है, बदकिस्मती है उसके लिए। ये दजाल का दौर आने वाला है। इस दजाल के झंडे की तरफ मत दौड़ो, ये बर्बाद कर देगा तुम लोगों के भाइयों, बर्बाद कर देगा। इन लोगों ने हमारी ऐसी बेइज्जती कर दी, हमें यूट्यूब बना के, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो। और ये आपके सके होंगे, ये आपके कभी सके नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, प्रताप गणेश साहब को टाइम देने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा, 4 नंबर बटन जो है लाल सिंह जी का है।